अक्टूबर 2016 में दुनिया लगभग खामोश हो गई थी। न किसी युद्ध की वजह से, न किसी सूरज के तूफान से, न किसी बड़ी बिजली खराबी से, बल्कि वजह थी एक किशोर, कुछ लाइन का कोड और लाखों आम मशीनें जिन्हें कोई हथियार नहीं मानता था। ये सच्ची कहानी है उस दिन की जब इंटरनेट लगभग टूट गया था। शुरुआत एक आम दिन जैसी ही थी। लोग ईमेल देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, सोशल मीडिया चला रहे थे, ऑनलाइन काम कर रहे थे, टैक्सी बुक कर रहे थे, खबरें देख रहे थे। फिर अचानक बड़ी बड़ी वेबसाइटें बंद हो गईं। ट्विटर, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, स्पॉटिफाई, पेपाल, रेडिट, न्यूयॉर्क टाइम्स, कुछ भी खुल नहीं रहा था। कई लोगों के लिए इंटरनेट जैसे रुक सा गया। पहले लगा कोई छोटी खराबी है, फिर डर फैलने लगा। बैंक प्रभावित हुए, हवाई जहाज सेवाएं प्रभावित हुईं, यहां तक कि इमरजेंसी सेवाओं में भी दिक्कत आने लगी। कुछ बहुत गड़बड़ था। उसी समय डाइन नाम की एक कंपनी के इंजीनियर अपने सिस्टम को गिरते हुए देख रहे थे। डाइन कोई मशहूर कंपनी नहीं थी, लेकिन उसके पास इंटरनेट का एक सबसे जरूरी हिस्सा था, डीएनएस। डीएनएस इंटरनेट की फोन डायरेक्टरी है। आप जब कोई वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो डीएनएस आपके कंप्यूटर को बताता है कि वो वेबसाइट कहां है। डीएनएस के बिना इंटरनेट को कुछ भी नहीं मिलता। और उसी डीएनएस पर हमला हो रहा था। एक कंप्यूटर से नहीं, 100 से नहीं, 1000 से नहीं, बल्कि लाखों मशीनों से, दुनिया भर से एक साथ उनके सर्वर पर हमला हो रहा था। इतना ज्यादा डेटा, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कि सिस्टम टूटने लगा। और तब सच्चाई सामने आई। यह हमला सुपर कंप्यूटर से नहीं था, यह सरकारों से नहीं था, या रहा था सीसीटीवी कैमरों से, घर के वाईफाई राउटर से, स्मार्ट टीवी से, बेबी मॉनिटर से, प्रिंटर से, डोर बेल कैमरों से, आम घरेलू मशीनों से। इन सब को हैक कर लिया गया था और इन सब को डिजिटल सैनिक बना दिया गया था। इस हमले का नाम था मिराई, एक ऐसा वायरस जो कमजोर पासवर्ड वाले डिवाइस को ढूंढकर उन्हें अपने कब्जे में ले लेता था और एक आदेश मिलते ही सब मिलकर हमला कर देते थे। 2016 में वही आदेश दिया गया। लाखों मशीनों ने एक साथ इंटरनेट पर हमला कर दिया। इतना बड़ा हमला कि इंटरनेट की रीढ़ ही हिल गई। कई घंटों तक दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन नहीं था। सरकारें सतर्क हो गईं, साइबर सुरक्षा टीमें जाग गईं, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन की बात नहीं थी। यह अस्पतालों, हवाई जहाज सेवाओं, बैंकिंग सिस्टम, यहां तक कि सेना तक को प्रभावित कर सकता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस सब के पीछे कोई देश नहीं था, कोई आतंकी संगठन नहीं था, बल्कि एक युवा लड़का था, एक छात्र, जिसने ये कोड ऑनलाइन गेम जीतने के लिए बनाया था। लेकिन जब उसका कोड बाहर फैल गया तो दुनिया भर के हैकरों ने उसे हथियार बना लिया और एक खेल का टूल पूरे इंटरनेट को हिला गया। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया और दुनिया ने एक डरावनी सच्चाई समझी कि जिस सिस्टम पर हमारी पूरी दुनिया चलती है वो बहुत नाजुक है। आपका फ्रिज, आपका कैमरा, आपका स्मार्ट बल्ब, सब हथियार बन सकते हैं, बिना बम के, बिना बंदूक के, सिर्फ कोड से। 2016 का वो हमला कुछ घंटों में रुक गया। इंटरनेट वापस चलने लगा, लेकिन चेतावनी रह गई कि पूरी दुनिया का नेटवर्क एक कमरे में बैठे एक इंसान से हिल सकता है। एक लैपटॉप, एक गलती, कोड की कुछ लाइनें, और अरबों लोग समझ जाते हैं कि डिजिटल अंधेरे कितना पास है। क्योंकि सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि ये एक बार हुआ, सबसे डरावनी बात यह है कि अब हमें पता है कि ये फिर हो सकता है।